अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं खदीजा नूर और मेरे साथ मौजूद हैं सर आतिफ रियाज शाहिद। आज हम बात करने वाले हैं तरबियत के बारे में। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नशोनुमा के साथ साथ बात की जाती है कि उसकी तरबियत कैसी की जाएगी, कैसी हो रही होगी। और मेरे ख़्याल में तरबियत सिर्फ पेरेंट्स नहीं करते, बल्कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जब बच्चा जाता है, क्योंकि 4-5 साल का बच्चा होता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। अब तो इससे भी कम। हाँ, अब तो बाकी उससे भी कम, उससे भी पीछे, क्योंकि मैं 5 साल की थी तो उससे भी पीछे। और उसको स्कूल में डाल दिया जाता है और वहाँ से फिर उसकी होती है दो तरफ से तरबियत स्टार्ट। एक होती है उसकी टीचर्स उसकी तरबियत करते हैं, उसका इंस्टीट्यूट, उसका मुआशरा, सोसाइटी जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे वो खा पी रहा है, जिन लोगों के साथ बैठ रहा है, और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स। बिल्कुल। पेरेंटिंग पहले बहुत डिफरेंट थी। पहले अगर हम बात करें हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। बिल्कुल। और अब बहुत डिफरेंट हो चुकी है। जी जी। अब पेरेंट्स आई डोंट थिंक कि वो अपने बच्चों पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतनी एफर्ट पुट करते हैं, क्योंकि मैं अगर देखूं तो वो असल में आजकल के पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि पेरेंट्स की तरफ से जो बच्चों की तरबियत की जाती है, क्या वो इस वक्त की तरबियत ठीक है, और क्या पिछली तरबियत से जो पहले हुआ करती थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और वो बच्चे के ज़हनी और उसके फ़िज़िकल जो उसकी लाइफ है उस पे क्या अफेक्ट हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई है, तो मेरे ख़्याल के मुताबिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है शायद, इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज़। हाँ, फैसिलिटीज़, इफ़ यू टॉक गैजेट्स, ठीक है। और पेरेंट्स जो है वो ये समझते हैं कि हमने स्कूल में बच्चे को भेजा, अब स्कूल की ज़िम्मेदारी है, वापस आया कारी साहब के पास चला गया, उनकी ज़िम्मेदारी है दीन की। फिर उसके बाद जो है वो ट्यूशन चला गया, बाकी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। रात को आया, कार्टून दिखाए, खाना खिलाया, सुला दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी। हम इस चीज़ के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। सेकंड चीज़, इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए, जब से हर चीज़ कमर्शियल होगी। उस्ताद कमर्शियल हो गया, स्टूडेंट्स जो है वो उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ की तरफ। हमारी अपनी एज अ पेरेंट्स अगर मैं बात करूं तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे बच्चा जिस स्कूल में जाए वो स्कूल बहुत फर्निश्ड होना चाहिए, उसमें एसी लगा होना चाहिए, उसके कमरे में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने भी सिर्फ यही चीज़ें देनी शुरू कर दी, ठीक है, एग्जैक्टली। तो तरबियत तो उस वक्त होगी कि जब उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक बहाल होगा। दूसरी तरफ अगर पेरेंट्स का और उनके बच्चे का आपस में ताल्लुक मजबूत होगा तो तरबियत होगी। जब ये ताल्लुक नहीं है तो किसी किस्म की तरबियत नहीं। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हम जब ये बात करते हैं तरबियत की, तो सबसे पहले ये जो बॉन्ड्स हैं, जो पेरेंट्स का और स्टूडेंट का, पेरेंट्स का और अपने बच्चे का, और टीचर का और उस स्टूडेंट का, जब तक हम इस बॉन्ड पे काम नहीं करेंगे, इसको लेस कमर्शियल नहीं करेंगे। मैं अगर एक सेमेस्टर में बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद ये नहीं है कि अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमेशा के लिए ताल्लुक है। वो ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी उसको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उसको वेलकम कहूँ, लेकिन एग्जैक्टली। तो ये जो कमर्शियल चीज़ें हो गई हैं और महदूद कर दिया गया है। हम में से बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट सेमेस्टर के बाद आता है तो कहते हैं यार आपका मेरा अब कोई नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात करें। तो मेरा जो ज़ाती तौर पे इसके बारे में राय है वो ये है कि हमें इस बॉन्ड पे काम करने की ज़रूरत है दोनों एंड पे। तो आप देखिएगा कि जो प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होगा इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट्स हैं, एफर्ट्स नहीं। एग्जैक्टली। तो क्या पेरेंट्स को क्या ऐसी एफर्ट करनी चाहिए सर कि बच्चा, क्योंकि आजकल के बच्चे मैं देखती हूँ कि वो दे आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जी जी, दे आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि उनको उस तरह से उनकी जो है तरबियत नहीं की जा रही, उस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हो रही, उस तरह से वो फैमिली टाइम नहीं गुजार पा रहे, एक फैमिली सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। तो क्या पेरेंट्स को ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए कि उनके बच्चे उनसे क्लोज़ आएँ, उनके बच्चों में पॉजिटिविटी आए, उनके बच्चों में प्रोग्रेस आए, क्योंकि पेरेंट्स का जो रवैया होता है ना अपने बच्चों के साथ, बहुत अहम है, ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर, गहरे असर मतलब। अच्छा, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और बुनियादी चीज़ ये है कि आपको अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना है। रात में जब बच्चा चाहे वो ट्यूशन सेंटर से भी, कारी साहब से भी, स्कूल के बाद भी आपके पास आए, तो
तो कम से कम आधा पौना घंटा आप उसके साथ गुजारें, बैठें, बात करें, किताब पढ़ लें, बिल्कुल स्टोरी सुना दें। देखिए आप पहले वक्तों में किस तरह स्टोरी सुनाई जाती थी और बच्चे जो है वो कनेक्ट होते थे। बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ आपका, खाना अपने बच्चों के साथ बैठ के खाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम इस तरह की एक्टिविटीज़ पेरेंट्स नहीं करेंगे तब तक आपका बच्चा जो है वो ग्रो नहीं करेगा। 1 घंटा गुजारने के लिए इसलिए मैंने कहा है कि उससे पूछे सारे दिन में उसने क्या किया। क्या हुआ आप जब आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट ही नहीं हैं, आप उससे उसके रोज़मर्रा की जो उसके जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा है, जब तक आपको उसका इल्म नहीं होगा, वो आपके साथ फ्रेंडली डिस्कस नहीं कर पाएगा। वो कैसे बताएगा कि मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को क्या चाहिए। जब आप उसके साथ एक ताल्लुक़ को इस्तवार कर लेंगे, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में भी है तो उसको लगेगा कि यार मैं अपने वालिद साहब के साथ, अपनी वालिदा के साथ डिस्कस करूंगा तो इसका मुझे कोई सोल्यूशन मिलेगा। अगर वो डर और खौफ उसके अंदर रहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और ये चीज़ें बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं, लीड्स टू डिप्रेशन आई थिंक। और अच्छा, अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की पर्सनल स्पेस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, और वो पर्सनल स्पेस, क्योंकि हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की एक पर्सनल स्पेस होती है। ये नहीं कि आपकी औलाद है तो उसकी कोई पर्सनल स्पेस नहीं होती, उसको इन्वेड करना। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही कुछ अपने बच्चों की ज़िंदगियों में देखते ही नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो माँ बाप होते हैं उनको सोने का नवाला खिलाना चाहिए और शेर की नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो हाईलाइट की हैं दोनों चीज़ें बहुत अहम है। आप कह रही है कि डिस्टेंस होना भी चाहिए और डिस्टेंस नहीं भी होना चाहिए। पे। बिल्कुल, अब डिस्टेंस किस टाइम देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा अपना बता दूं, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर एक चौक है, कचहरी चौक। मैंने अपनी ज़िंदगी के मेरा ख्याल है 15 से 18 साल तक वो नहीं देखा। अगर मैं वालिद साहब के साथ कहीं गया हूं तो गया हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस जगह का ये नाम है। लिटरली उन्होंने मुझे 17-18 साल तक बिल्कुल कुछ नहीं करने दिया। उन्होंने इवन हर चीज़ मुझे, जिससे कहते हैं ना कि मेरे जिस जगह पे मैं था वहाँ पहुँचाई, खाने से लेके किताबें, हर चीज़, हर फैसिलिटी का उन्होंने ख्याल रखा। मगर जब मैंने 18 क्रॉस किया तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो मेरे वालिद साहब ने आज तक वो यूनिवर्सिटी भी नहीं देखी। उन्होंने मैं जहाँ से मैंने बैचलर्स किया वो यूनिवर्सिटी उन्होंने नहीं आज तक देखी अंदर जाके कि ये यूनिवर्सिटी है, इसमें मेरा बेटा पढ़ा है। तो कहने का मकसद ये है, और उसके बाद फिर हम इतने इंडिपेंडेंट हुए कि मुल्क क्या दुनिया के दूसरे कोनों से भी घूम के आ जाते हैं। अब उन्होंने कहीं जाना हो हमें साथ लेके जाते हैं कि यार फलानी जगह पे जाना है, आपको बेहतर पता है। तो आपको डिटर्मिन करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मुझे बच्चे को स्पेस देनी है, कहाँ पे बच्चे को स्पेस नहीं देनी, कब देनी है और कितनी देनी है। एक टाइम आएगा जब आपका बच्चा, अगर आपने 17-18 साल तक अपने पास रखा, उसकी हर बात सुनी, उसको हर बात बताई, हर अच्छी बुरी बात को समझाया, सिखाया, उसके बाद आप उसको छोड़ दें। मुझे याद है मेरे एक दोस्त सा सिगरेट पी रहा था तो मैंने वैसी मजाक में उसे सिगरेट लेके ऐसे पकड़ा और मैंने पिक्चर बनाई और घर आके मैंने अपनी माँ को दिखाई। आई वॉज 24 आई गेस। अच्छा, मैंने कहा ये पीना शुरू कर दिया। लिटरली शी स्माइल और शी सेड कि तुम कुछ भी कह लो, मुझे पता है कि तुम सिगरेट नहीं पीते और ना पियोगे। तो यहाँ तक आ जाती है बात कि उनको पता है कि हम इसको दुनिया के दूसरे कोने में भी भेज दें, कुछ भी कर दें, हमने जो इनकी तरबियत कर ली, जो वक्त गुजारा, जो सिखाया, उसके बाद हमें इस बात की श्योरिटी है कि ये गलत काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेम दूसरे पैटर्न में आ जाए, अगर टीचर्स और हम स्टूडेंट की बात करें, थोड़ा फ्रीडम बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आप एक टाइम तक उसे रखें, उसको तैयार करें, अगली जंगों के लिए उसे तैयार करें, लाइफ की बैटल्स के लिए रेडी करें, लेकिन उसका हाथ पकड़ के जंग के मैदान में ना जाएं। एग्जैक्टली, जाने दें। बिल्कुल एग्जैक्टली। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं अपने बच्चों को लेके कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको आपको थोड़ी देर के लिए और गलतियाँ करना हर इंसान करता है। कौन सा शख्स है जो कामयाब है, आप उसकी ज़रा बायोग्राफी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि क्या इसने मुश्किल टाइम नहीं देखा, उसने बहुत मुश्किल टाइम देखा, उसने बहुत सारे फेलियर्स फेस किए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो बच्चा फेल नहीं होता ना, 10वीं 12वीं क्रॉस कर ली, फेल ही नहीं हुआ, उसको बाद में आके अगर ज़िंदगी में कोई फेलियर फेस करना पड़ जाए
तो उसे समझ ही नहीं आती कि इस चीज़ से निकलना कैसे है बाहर, मूव ऑन कैसे करना है। मैं समझती हूँ कि पहले ही ज़िंदगी में ऐसी मिस्टेक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे एटलीस्ट आपको ये हो कि एक्सपीरियंस है आपके पास और आगे जाके आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता उस चीज़ से मूव ऑन करना। कुछ भी आप ज़िंदगी में कर रहे हैं उसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लाइफ में किसी ऐसे ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपने फेस की हैं, तो आपके अंदर कम से कम इतना हौसला होना चाहिए कि आप यहाँ से उठ के नेक्स्ट मूव कर सकें। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बातें करने तक बहुत आसान है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट शामिल हैं कि अगर एक बच्चे के अंदर वो चीज़ें होंगी और उनके पेरेंट्स ने और उनके इंस्टीट्यूट में ऐसी तरबियत उसकी हुई होगी, उसने ऐसी चीज़ें सीखी होंगी। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये, जब तक पेरेंट्स और टीचर्स रोल मॉडल नहीं बनेंगे, बच्चे उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे। वेरी ट्रू। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये कहें कि जी वो ज़िंदगी में नाकामी आई तो फिर उसके बाद उसने खड़े कैसे होना है और उसने चलना कैसे है, ये डिटर्मिन करेगा कि पेरेंट्स और टीचर्स खुद कितने रोल मॉडल हैं। अगर मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ, क्या मैं वो खुद कर रहा हूँ? बिल्कुल। अगर तो मैं वो खुद कर रहा हूँ और वो बच्चा जो है वो मेरे अंदर वो चीज़ देखेगा, तो उसको मुझे फॉलो करने में और मुझसे सीखने में आसानी होगी। अगर मैं कह कुछ रहा हूँ और कर कुछ रहा हूँ, तो दोनों सूरतों में जब वो देखेगा तो वो कहेगा कि ये कहने की हद तक है और करने की चीज़ें और हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, हमारे पेरेंट्स में इवन रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल नहीं है। होता है उनकी पर्सनालिटी। एग्जैक्टली। तो जब तक हम रोल मॉडल्स खुद नहीं बनेंगे, देखिए ना, मैं टीचर हूँ तो मैं पेरेंट्स भी हूँ, तो जब मैं पेरेंट हूँ और मैं टीचर भी हूँ, तो डेफिनेटली जब तक मैं खुद अपने आप को रोल मॉडल, मैं चाहूँगा कि जिस जगह पे मैं जाके स्टैंड कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं रुकूंगा, उसके बाद मेरा बच्चा वहाँ से उस चीज़ को लेके आगे जाएगा। वो मुझे रोल मॉडल कंसीडर करे, वो मेरे अंदर वो डिसिप्लिन देखे और फिर उसको फॉलो करे। अगर मैंने रिमोट पकड़ के टीवी देखना है रात को, तो बेटे ने भी कहना है कि बाप उठे तो मैं जाके बैठूं। और अगर मैंने किताब खोली है और मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो बेटे ने भी किताब मेरी गैर मौजूदगी में उठानी है कि अब्बा पढ़ते क्या हैं। पढ़ते गए, बिल्कुल यही बात है। अच्छा, अक्सर पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनका बच्चा मेंटली इतना स्टेबल नहीं है जितने बाकी बच्चे हैं। मैं समझ नहीं पाती इस बात को, क्योंकि मैं आई बीन थ्रू इट, और लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स वर सपोर्टिव, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ से निकाल लिया। पर व्हेन आई लुक अराउंड, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि व्हाट देयर चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू। तो उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत बड़ा, क्योंकि बच्चा 24 घंटे में से 8 घंटे तो टीचर्स के साथ गुजारता है। बिल्कुल। तो 8 घंटों में वो टीचर्स, और वो बाकी के टाइम में, बाकी की पूरी लाइफ में वो पेरेंट्स ऐसी क्या चीज़ें करें, ऐसे क्या स्टेप्स उनको अब लेने चाहिए, क्योंकि इट्स टाइम दैट यू लुक आफ्टर योर चाइल्ड, कि वो व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू। तो उनको क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि वो उनका बच्चा उस चीज़ से बाहर आ सके, उनके साथ कंफर्टेबल हो सके, कंफर्ट लेवल में उनके साथ बैठ के बात कर सके, अपने आप को बता सके, एक्सप्रेस कर सके। देखिए, ये चीज़ तो जब आप की जो लाइफ का स्टार्ट है ना, जब बच्चा जो आपके पेरेंट्स का आपस का ताल्लुक है ना, ये बहुत मैटर करता है। ये इवन जब अभी तक बच्चे की बर्थ नहीं हुई ना और वो माँ के पेट के अंदर है, उस वक्त भी आपके आपस का जो ताल्लुक है वो बहुत मैटर करता है और वो बहुत असरअंदाज होता है आपके बच्चे के ऊपर। तो बात तो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो जब तक आप अपने आपस के ताल्लुक को बेहतर नहीं रखेंगे, फ्रेंडली नहीं रखेंगे, अपने बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे उसके साथ, तो तब तक आप उसको कैसे, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो बच्चा ट्रॉमा में जा ही नहीं सकता। वो बच्चा ट्रॉमा में जा ही नहीं सकता जिसने अपने घर का इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा देखा है। तो वो, मैं आज शादीशुदा हूँ, आज भी मैं, हम सारे भाई, 3 भाई हैं, अपने माँ बाप के पास बैठ के खाना खाते हैं। ख़ास तौर पे बाकी तो सारा दिन एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं, तो ये रात का खाना हमने एक टेबल पे खाना है। वहाँ पे हंस भी रहे हैं, एक दूसरे को मजाक भी कर रहे हैं, एक दूसरे के हालात से भी वाकिफ़ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फैमिली डिनर, टू हैव अ फैमिली लंच, पर बहुत मतलब ज़्यादा। एक मील साथ रखना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि अगर आप बिजी हैं, आपके अब्बा जी बिजी हैं, तो वो रात को तो घर आते हैं। एग्जैक्टली। आपकी अम्मा बिजी हैं, Exactly. रात को तो घर आती हैं। एग्जैक्टली। आप तो रात को घर होते हैं। इकट्ठे बैठ के खाएं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, बात करें, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती जा रही हैं और ये बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़े से शाय हैं, नहीं बात कर सकते, उस तरह से नहीं कम्युनिकेट कर सकते, तो इवन आपका जो
सिबलिंग्स हैं आपके, Siblings, उसमें से हो सकता है आपकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, तो आप उससे कोई ना कोई बात कर लें शेयर, बिल्कुल वो आपको सोल्यूशन दे देगा, वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करके आपको कुछ सोल्यूशन दे देगा किसी न किसी जगह पे। तो डेफिनेटली ये हमारे यहाँ जो एक फैमिली लाइफ है, जो कल्चर है, ये आहिस्ता आहिस्ता भी ख़त्म होता जा रहा है और प्रॉब्लम्स इसकी वजह से भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ जब लोग कहते हैं डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ही ऐसे रवैये, हमारे ही ऐसे लाइफस्टाइल जिनको हमने बदल दिया हुआ है और जिसको हम मॉडर्निज़म का शायद नाम देते हैं और हम समझते हैं कि ये चीज़ें, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें तबाही की तरफ लेकर जा रही है। बिल्कुल। तरबियत करना, अपने बच्चे की एक अच्छी तरबियत करना आपका फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने आप पे ये लाज़िम किया है कि आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें और उसे ज़िंदगी में उसका हाथ पकड़ के आप आगे लेके जाएँ। अपना और अपने माशरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते। खुदा हाफ़िज़।